की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सा? हेमावती, लोक पावनी, अमरावती, स्वर्णावती, लक्ष्मण तीर्थ, ये इसकी। और शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। जलप्रपात को फॉल वाटरफॉल बोलते हैं, लिखिए कि नहीं? वाटरफॉल, शिव समुद्रम वाटरफॉल कहाँ है? कावेरी नदी पर है, ठीक है। और ऐसे भी शिव जी को जब हम लोगों को जल चढ़ाने लेके जाना हो तो क्या लेके जाते हैं? कांवर। जल तो रखे थे किसमें? कांवर। तो जल प्रपात किसके लिए? शिव, शिव के लिए, शिव समुद्र। समुद्र से जल उठाओ, शिव को चढ़ाओ, लेके जाना क्या पड़ेगा? कांवर से। याद करने के लिए कांवर से क्या रखेंगे याद? कावेरी। शिव समुद्र, शिव को समुद्र से जल लेकर के चढ़ाना है तो शिव समुद्र एक साथ कर लिए। और अगर जल चढ़ाना है तो किस चीज से लेके जाएंगे जल? कांवर से। तो कांवर से क्या नाम याद रखेंगे? कावेरी। याद रहा? भूलोगी? शिव समुद्रम, शिव समुद्र, समुद्र से जल लिया है किसके लिए? शिव के लिए। लेके कैसे जाएंगे? कांवर से। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? जिस फोटो ले लिया तो मिटा देंगे इसको। चलो मिटाओ। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? अब ये बताओ हमको, सतलज नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? सतलज नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है? भाखड़ा नांगल डैम। क्या विशेषता है इस डैम का, भाखड़ा नांगल का? भाखड़ा नांगल का विशेषता क्या है? गुरुत्वीय, क्या लिखवाए थे? हाँ, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है ये। और जो भाखड़ा नांगल डैम है उसके पीछे कौन सा जलप्रपात है? गोविंद सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? गोविंद सागर जलप्रपात। इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? गोविंद सागर डैम भी इसको कहा जाता है। याद हो गया इतना? और अब जबरदस्त टेस्ट होने वाला है। नदी, उद्गम स्थान, सहायक नदी और मुहाना। मुहाना मतलब जहां जा करके वो खत्म होती है। सबको आएगा और एक एक और लिख करके जाएगा। सबसे पहले पीछे से चंदन। सबसे पहले हम नहीं, तुम नहीं जाएगा, पहले चंदन आएगा। चंदन आ जाओ, फटाक से आओ। एक नदी, उसका उद्गम स्थान, उसकी सहायक नदियां और उसका मुहाना लिखना है। अभी कोई कॉपी नहीं उठा, कॉपी बंद करो, कॉपी बंद करो, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, कॉपी बंद करो पहले, जल्दी आओ चंदन, लेट नहीं करो, डिले मत करो। एक नदी, उसका उद्गम स्थान, उसका सहायक नदी और उसका मुहाना। जल्दी से। मुहाना मतलब जहाँ हिंद होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जल्दी आउट क्या, पीट देंगे। कॉपी बंद करो जल्दी। और तब ठीक है, एक अब जय वो सहायक नदी लिख सकता है। जल्दी आओ, दौड़ क्या, दौड़ क्या, दौड़ क्या ना। चलो बेटा, नहीं बोलना नहीं, आके लिखना है। जल्दी आओ, लेट नहीं करो, ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, भेज देंगे वीडियो घर पर। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। नहीं, तुमको नहीं आना अभी, जल्दी आनी, आसान से लिख देगा ये। तुम लोगों को मौका दे रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बोला कि आप लिख दीजिए। एक नदी का नाम लिखो, उसका उद्गम स्थान लिखो, जल्दी। उसकी सहायक नदी। लिख रहा है सर, इसको जो लिखना है लिखना दो, उसके बाद में तुम सही करेगा उसको। मुहाना उसका बताओ कहाँ, मतलब वो जाके कहाँ, इंद कहाँ होती है, इंद कहाँ होती है?
अर्थ, पृथ्वी अर्थ। हो गया? हाँ उतना ही पढ़ेंगे। इधर देखो, यहाँ देखो, इसको बोलते हैं पोल, उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। इसको बोलते हैं साउथ पोल, ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये है 0 डिग्री लाइन। इसको क्या बोलते हैं बीच वाले को? इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा, और इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। हिंदी ये वाली लाइन, इसी का अलग अलग नाम है। इसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, हिंदी में इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत रेखा भूमि को बीचों बीच काट रहा है, इसलिए भूमध्य। ठीक है, इसी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसको कहा जाता है। कौन है लेकिन तुमको नहीं मिले। नॉर्थ पोल, साउथ पोल मिल गया। देखो यहाँ से लाइन 2 तरह से निकलती है, एक ऐसे करके जाती है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क। तो इतना ज्यादा नहीं होती है, इस तरह से रहेगी। ठीक है, दिखने में लगता है कि मतलब इस तरह से है। और नीचे वाला कौन सा रहता है? मकर रेखा। कल बताए थे, ये है मकर रेखा। और जो इधर से आती है इस तरह से लाइन, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? देशांतर। इंग्लिश में कैसे नहीं पता? अक्षांश रेखा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। अक्षांश को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। और इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। ठीक है, तो इधर से भी रहेगी और इधर से भी रहेगी, सेमी सर्किल बनता है। ठीक है, हाँ डॉट डॉट बनाना होगा, तभी तो अक्षांश और देशांतर समझ में आएगा। इतना समझ में आया? अब डायरेक्ट इसको अक्षांश रेखा टॉपिक बनाओ, लॉन्गिट्यूड लिख करो, अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड। अरे एक सिंबल दिए हैं, फोटो नहीं बना रहे हम, सिंबल बना रहे हैं। इसको पढ़ेंगे मकर रेखा। कर्क रेखा के ऊपर में कौन सी रेखा रहती है? कर्क के ऊपर में कौन सी रेखा रहती है? आर्कटिक या अंटार्कटिक? बोलो। आर्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। इंग्लिश में आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल।
और नीचे वाला जो रहता है ये वाला 65.5 डिग्री, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल। ये कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। कर्क रेखा कितना डिग्री रहता है? 23.5 डिग्री। और ये कितना डिग्री रहता है? 65 डिग्री, 65 नहीं 66.5, 60, 66.5 डिग्री। ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री। ये नीचे वाला सेम 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अंतर क्या है? यहाँ लिखेंगे नॉर्थ, यहाँ लिखेंगे साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया? कर्क रेखा। सुनो, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक रेखा। समझ में आ गया? और यहाँ पे जो पोल होता है वहाँ 90 डिग्री बनता है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। बनाओ उसको बढ़िया से। समझाएं? अब लिख लो, लिख लो। अर्थ का बात कर रहे हैं। अर्थ का एक डायग्राम बना है, ठीक है। एक्चुअली इतना गोल नहीं होता है, चिपटा रहता है, लेकिन उतना चिपटा हम लोग बना नहीं पाएंगे। जो सबसे ऊपर का पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। सबसे ऊपर का पॉइंट को नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्या होगा? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है उसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। कितना डिग्री अक्षांश रेखा? तो 0 डिग्री। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दूसरा इसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। और एक और नाम इसका होता है विषुवत रेखा। एक और नाम इसका क्या होता है? विषुवत रेखा। तो ये सब नाम किसका है? 0 डिग्री लाइन का है। 0 डिग्री लाइन का कितना नाम हो गया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन। इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन। खत्म हो गया? तो 0 डिग्री लाइन समझ में आ गया? यही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 0 डिग्री ई मतलब हो गया इक्वेटोरियल, 0 डिग्री इक्वेटोरियल। इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। दूसरा लाइन पकड़ो, ये वाला कौन सा? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, यहाँ देखो 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उससे थोड़ा और ऊपर जाओ, 66.5 डिग्री नॉर्थ बोल। हाँ, ये एक्चुअली जब बनता है फोटो तो इसी तरह से रहता है, ठीक है। लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको सीधा करके लिखे हैं। हाँ, उसी का है। ये इतना सीधा नहीं रहता, इस तरह से रहता है, ठीक है। ये समझने के लिए हम लोग ऐसे बनाए हैं। समझ गया बात को? तो ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्या नाम हुआ? कर्क रेखा। इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या लिखे? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा और ऊपर जाओ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको एक्चुअली अगर पूरा लाइन को लेंगे, पूरा वृत्त जब बनेगा तो उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये दोनों जब मिल जाएगा, ये और ये पॉइंट ऐसे करके वृत्त बना देगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। लेकिन जब यहाँ पे सिर्फ इसका आधा नाम लेंगे तो इसको बोलते हैं सब आर्कटिक। क्या बोलते हैं इसको? सब आर्कटिक। हिंदी में यहाँ लिखे हैं देखो, आर्कटिक वृत्त या सब आर्कटिक या उत्तरी उपध्रुव। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी उपध्रुव, उपध्रुव, उत्तरी उपध्रुव, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये दोनों लाइन डिस्कशन हो गया, ये पॉइंट डिस्कशन हो गया। ये इसको नॉर्थ बोलते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ। अब नीचे आओ, ये 0 डिग्री है डिस्कशन। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ को क्या नाम देंगे? नहीं जी लड़का, ये तो ऊपर का नाम है।
इसका क्या नाम है? यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह दिए हुए हैं। मकर रेखा, मकर रेखा इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कॉर्न, CAPRI, ठीक है। और फिर उसी तरह से ये जो 66.5 डिग्री साउथ है, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे या फिर सब अंटार्कटिक, सब अंटार्कटिक, ठीक है, सब अंटार्कटिक। यहाँ पे नाम लिख दिए हुए हैं। 66.5 डिग्री साउथ को दक्षिणी उपध्रुव बोलते हैं, सब अंटार्कटिक बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणी उपध्रुव, उपध्रुव, हाँ, उप मतलब छोटा, कप्तान, उप कप्तान, कप्तान, उप कप्तान। तो दक्षिणी उपध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तो ये है ना, इसका छोटा सा पार्ट है, इसलिए उपध्रुव, दक्षिण का उपध्रुव। ध्रुव हो गया कैप्टन, उपध्रुव हो गया उप कैप्टन, हो गया। तो दक्षिणी उपध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्लियर हो गया सारा पॉइंट। कल बनवाएंगे। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, समझे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हो गया। इक्वेटर का हिंदी होता है विषुवत रेखा। कितना बार लिख देंगे? उस साइड लिखे नहीं है, यहाँ से वहां तक। क्या हुआ, कहाँ गलती हुआ? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, हाँ वो हम उलट गए था वो। इतना हो गया क्लियर? सब पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हुआ? 90 डिग्री साउथ क्या हुआ? 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जब 90 आ रहा है तो ध्रुव होता है, और 66.5 होगा तो उप होता है, ठीक है। 90 डिग्री साउथ क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। और 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोले? दक्षिणी उपध्रुव या फिर सब अंटार्कटिक, सब अंटार्कटिक। और जब ये दोनों लाइन मिल करके बनेगा तो इसको बोलते हैं आर्कटिक अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, इसको आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक, ऊपर में आर्कटिक, नीचे में अंटार्कटिक। याद रहेगा? याद हुआ इतना? चलो अब आगे बढ़ेंगे। लिखो विषुवत रेखा, हाँ पॉइंट बना के, नहीं पॉइंट बना के लिखना। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सा 2 बराबर भाग? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ, पहले लिखो ना, पहले इसको गोलार्ध, सेमी स्फीयर ना, नॉर्थ सेमी स्फीयर, साउथ सेमी स्फीयर। तुम लिख पाएंगे? अपने से बोलना होगा। इक्वेटोरियल लाइन डिवाइड्स अर्थ into 2 equal parts, north hemisphere and south hemisphere. बता देंगे जब बनाना होगा, तभी लिख लो पहले, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। देखो उत्तरी गोलार्ध में, हाँ उत्तरी गोलार्ध में साढ़े 23 डिग्री उत्तर या नॉर्थ को कर्क रेखा
हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। नहीं लिखना है तो नहीं लिखो। तुम क्या लिखे? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है, सेमीस्फीयर होता है, हेमिस्फीयर भी इसको कहीं कहीं लोग बोलता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री नॉर्थ line is called as tropic of cancer. 23.5 degree north line is called as tropic of cancer, and अतुलो लिखो 66.5 डिग्री उत्तरी, और करके, और 66.5 डिग्री उत्तर, नॉर्थ लिखना है तो नॉर्थ लिख सकता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी उपध्रुव, 66.5 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी उपध्रुव कहा जाता है। उत्तरी उपध्रुव कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, समझ गए। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोले? उपध्रुव। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोले? उत्तरी उपध्रुव। हो गया। 90 डिग्री नॉर्थ लाइन को, हाँ 90 पॉइंट बना के, 90 डिग्री नॉर्थ उत्तर लाइन को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। लाइन को या पॉइंट को उत्तर ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, एक ही बात है। तुम क्या लिखे? 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, एन लिखो वहां पे, एन, हाँ, इज नोन एज नॉर्थ पोल, इज नोन एज नॉर्थ पोल। हो गया। इसको हेमीस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। सेमीस्फीयर बहुत कम यूज होता है, हेमीस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ हेमीस्फीयर, नॉर्थ हेमीस्फीयर। लिख लिए? अब इसी का ठीक उल्टा करेंगे नीचे साइड में। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ लाइन को, 23.5 डिग्री साउथ लाइन को मकर रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिण लाइन को मकर रेखा कहा जाता है, तथा 66.5 डिग्री लाइन को दक्षिणी उपध्रुव कहा जाता है। 66.5 डिग्री दक्षिण लाइन को दक्षिणी उपध्रुव कहा जाता है। दक्षिण लाइन को दक्षिणी उपध्रुव कहा जाता है। हो गया तुम्हारा, सेम चीज लिखना है, दक्षिणी उपध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। पॉइंट बना लो नेक्स्ट करके। 90 डिग्री साउथ लाइन को, हाँ, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। सिर्फ भाषा में लिखा दिए, जो समझाए उसी को भाषा में लिखा दिए। साउथ को दक्षिण ध्रुव कहा जाता है, साउथ पोल, पोल दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ इस पॉइंट, इतना पॉइंट में। अब देखो, सुनो, भारत किस नॉर्दर्न में है कि साउदर्न में है? यहाँ है, इस पॉइंट पे 8 डिग्री से रहता है ये ना, ठीक है। तो हम लोग जो है नॉर्थ और ईस्ट में है। अगर यहाँ पे पॉइंट लें, इंडिया यहाँ है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो ये क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। तो लिखो भारत, भारत उत्तर पूर्वी,
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या सिर्फ उत्तरी गोलार्ध ऑप्शन मिलेगा तो उत्तरी गोलार्ध आंसर मारेंगे। गोलार्ध में स्थित है। अगर आएगा तो या तो आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑप्शन में या फिर नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, दोनों हो सकता है। ठीक है। इंडिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दोनों ऑप्शन आ सकता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या फिर अगर पूछे तो डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर पूर्व वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उत्तरी गोलार्ध। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच हम लोग ऊपर में आ रहे हैं यहाँ, तो ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, और चूंकि दाहिना साइड में है तो उत्तरी पूर्व। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन मिल सकता है। बात कहाँ स्थित है? या तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या फिर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, दोनों ऑप्शन मिल सकता है। क्लियर हो गया? इतना कितना क्लियर हुआ? अब लिखो पॉइंट बना करके। कितना लाइन हो सकता है ये वाला? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री में कितना लाइन होता है टोटल, ऊपर और नीचे मिला करके? हर 1 डिग्री पर 1 लाइन होता है, तो कितना डिग्री का बना वृत्त? 360 डिग्री का। तो कितना लाइन हो गया? प्लस 1 0। लिखो, प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी, रुक जा लिखवाएंगे तुमको। प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी, अक्षांश मतलब ये वाला बात कर रहे हैं। प्रत्येक 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर की होती है। हाँ जी, 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर की होती है। 111 किलोमीटर की होती है तथा यह उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर, तथा यह उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर कितना होगा टोटल? देख लो, ये 0 डिग्री लाइन हुआ, फिर 1 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर, फिर 3 डिग्री पर, करते करते 90 डिग्री। बताए कितना लाइन हो गया टोटल? 90। 0 डिग्री से ऊपर 1 डिग्री में जाएंगे, एक लाइन 1 डिग्री पे होगा, दूसरा लाइन 2 डिग्री पे, तीसरा लाइन 3 डिग्री पे, इसे करते करते यहाँ कितना तक आएगा? 90 तक। तो 90 लाइन होगा कि नहीं? देखो बोर्ड देखो, कितना लाइन होगा? 90 लाइन। नॉर्थ में 90 लाइन, फिर साउथ में 90 लाइन, और प्लस 1 विषुवत रेखा 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला। तो टोटल कितना हो गया? 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में, और 1 0 डिग्री। कितना हो गया? कितना टोटल हो गया? 181 इक्वेटोरियल लाइन्स। तो टोटल कितने इक्वेटोरियल लाइन्स हैं? 100। उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में मिलाकर 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तुम लिखो, मिलाकर 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 181। 90 डिग्री दक्षिणी रेखाएं होती है, या 180 अक्षांशीय रेखाएं होती है। 181 अक्षांशीय रेखाएं होती है। टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं? तुम लिखो, क्या लिखिए? वो नहीं लिखिए ना अभी, लिखो। each latitude lines have 111 kilometer distance
ऐसे ईच क्या लिखे एक बार, बिटवीन, बिटवीन पहले लिखो, बिटवीन ईच लैटिट्यूड लाइन, बिटवीन ईच लैटिट्यूड लाइन हैज 111 किलोमीटर डिस्टेंस and total number of equatorial lines are 90 lines north, 90 lines south plus 0 degree equals to 181 equatorial lines. 0 डिग्री इसको लिखना है, 0 डिग्री, हाँ तो 0 डिग्री लाइन है, तो टोटल कितना लाइन्स हो गया 181 इक्वेटोरियल लाइन्स। इक्वेटोरियल लाइन्स, कितने इक्वेटोरियल लाइन्स हैं टोटल पृथ्वी में? प्रत्येक डिग्री पर कितना किलोमीटर होता है? ये बार बार क्वेश्चन आता है। 1 डिग्री अगर हम बढ़ रहे हैं पृथ्वी का नॉर्थ की ओर तो कितना किलोमीटर चले? 1 डिग्री से 2 डिग्री तक पहुंचे तो कितना किलोमीटर चले? 0 डिग्री से 222। तो अगर इस तरह से करोगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर हो जाएगा? ठीक है। फिर साउथ में जब जाओगे फिर 1 डिग्री आओगे तो 111 किलोमीटर, फिर 1 डिग्री आओगे तो 111 किलोमीटर, इस तरह से बढ़ते जाता। समझ में आ गया इतना बात? तो प्रत्येक जो डिग्री लाइन है, अक्षांश की बात कर रहे हैं, देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं, अक्षांश की, तो कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है? याद हो गया? नहीं बोलेगी तो याद नहीं होगा, कॉपी में रह जाएगा। तबीयत खराब है? अरे ग्लूकोन डी उसको पिलाओ। हाँ बहुत छोटा होता है। हाँ इतना क्लियर हुआ? अब अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। विश्व के प्रमुख देश, विश्व के प्रमुख देश जो अक्षांशीय रेखाओं पर अवस्थित हैं, विश्व के प्रमुख देश जो अक्षांशीय रेखाओं पर अवस्थित हैं, अक्षांशीय रेखाओं पर अवस्थित हैं। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच सिचुएटेड ऑन लैटिट्यूड लाइन्स, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच सिचुएटेड ऑन लैटिट्यूड लाइन्स। विश्व में कौन कौन सा देश है जो अक्षांशीय रेखाओं पर ही है? ठीक है, अभी लिखवाएंगे, लिखवाए तो अभी एक पॉइंट नहीं लिखा, एक पॉइंट तो नहीं, एक साइड में लिखना महादेश होता है फिर देश होता है। महादेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। और देश को क्या बोलते हैं? कंट्री। ऐसे टेबल बना लेना। हाँ एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में कौन सा देश है जो कर्क रेखा मतलब अक्षांशीय रेखा पर है? कॉन्टिनेंट, CONTINENT। हाँ कॉलम बना लो। एशिया, एशिया में कौन सा देश है? तो सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एकमात्र देश है एशिया में जहां से जो किस पे है? इंडोनेशिया, इंडिया नहीं, हम बोल रहे हैं क्यों, कौन से रेखा पर? अक्षांश रेखा पर होना चाहिए। तो इंडोनेशिया, एशिया में इंडोनेशिया एक देश है जो अक्षांश रेखा पर स्थित है। हाँ एशिया महादेश में कौन सा देश है जो अक्षांश रेखा पर स्थित है? इंडोनेशिया। अगर दक्षिणी अमेरिका में जाओ, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश है? कितने महादेश हैं बाबू? 7 महादेश हैं? 7 महादेश। कौन कौन सा, जरा नाम बताना। एशिया, एशिया, अच्छा दक्षिण अफ्रीका महादेश है, दक्षिण अमेरिका, हाँ उत्तरी अमेरिका, सीधे अंटार्कटिका में पहुंच गया। ओशियन नहीं पूछ रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। एशिया हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी हो गया, यूरोप हो गया, अंटार्कटिका हो गया। मारेंगे ठीक है ना? अंटार्कटिका तो चलो इतना, चलो ठीक है, अंटार्कटिका हो गया। और है रसिया देश है, कंटिनेंट नहीं है। जाओ और तीसरा क्लास के बच्चा से पढ़ के आओ, ठीक है। 5 गो ओशियन और 7 गो कंटिनेंट का नाम तीसरा क्लास का बच्चा बता देगा, एकदम बता देगा।
तुम्हारे घर में जाके क्या करेंगे? हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया लिख दिए। एक वो छूट रहा है तुम लोगों का, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, विकास बोला है लेकिन तुम दक्षिण लगा दिया, यही गलती किया। अफ्रीका महादेश होता है, दक्षिण अफ्रीका नहीं होता है, अफ्रीका महादेश। ठीक है, कितना कौन कौन सा महादेश हुआ? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश का नाम है, दक्षिण अफ्रीका देश का नाम। अब इसमें पूछेगा सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया। क्या क्या पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को? और सबसे छोटा महादेश कौन सा है? गलत, जल्दी बताओ। सबसे छोटा, सबसे छोटा महादेश का नाम बताओ। पक्का? हाँ 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 हाँ, बुझ रहे हैं। बताओ, चलो तुम वो करके देख लो, आंसर बताओ। पक्का हो? महादेश की जब बात करेंगे तो सबसे छोटा होता है अंटार्कटिका। सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सबसे छोटा महादेश कौन सा है? सबसे छोटा महादेश कौन सा होगा? फिर अंटार्कटिका। ये क्लियर हुआ? हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि कौन सा महादेश में कौन सा देश है जो हमारे कौन से लाइन में है? नहीं नहीं, अक्षांशीय रेखाओं पर स्थित है। तो पहला देश का नाम है इंडोनेशिया, जो एशिया महादेश में है। और ये कहाँ पर स्थित है? कौन? नहीं, अक्षांश रेखा मतलब किसी न किसी अक्षांश रेखा पर। ठीक है, ऐसा है कहने का मतलब। है तो उस पर नहीं है, उससे होकर वो गुजर रही है, उसी पर होना चाहिए। दोनों वर्ड में अंतर है। क्या लिखवाए हम लोग? इंडोनेशिया देश जो है वो एशिया महादेश में है, और इससे होकर के ये किस पर है, कौन सी लाइन पर है? अक्षांश रेखा पर है। कौन सा? लैंगिट्यूड लेटीट्यूड, लेटीट्यूड पर है। दूसरा कंट्री का नाम लिखो, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील। किसमें लिखवा तो दे। दक्षिण अमेरिका का देश लिख लो, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ये क्वेश्चन आता है इस टेबल से, इसलिए याद करवा रहे हैं। इक्वाडोर, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। इक्वाडोर, हाँ, इससे लेटीट्यूड जा रहा है। ठीक है ना? अफ्रीका में बात कर लो, सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो। बाप रे, बहुत क्वेश्चन। अफ्रीका में बहुत सारा देश है। सोमालिया काहे बार बार हिल जा रहा है? क्या 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 नाम बोले? अफ्रीका महादेश में कितना देश का बताए? सोमालिया, सोमालिया देश का नाम है। और केन्या, युगांडा। केन्या एक छोटा सा देश है, केन्या। युगांडा, युगांडा, युगांडा देश का नाम है। कांगो, कांगो नदी का नाम सुना ना? कल है बताएं कांगो को नदी का नाम। कांगो। जायरे, जायरे भी नदी का नाम है, देश का भी नाम है जायरे। ठीक है, ये टेबल याद कर लेना। एशिया में कौन सा? इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर,
अफ्रीका में सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो, जायरे। हाँ हाँ 1 2 3 4 5 देश है हाँ, अफ्रीका में। ये 5 देश है। ये किस लाइन पर है पता है? भूमध्य रेखा पर, 0 डिग्री लाइन पर। ये है 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पर। कौन सा अक्षांश रेखा पर है ये? 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, यानी बिल्कुल बिल्कुल ये इसी लाइन पर है, इस लाइन पर। जितना देश का नाम पता है कौन सा लाइन पर है? 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन पर। कौन कौन सा देश जल्दी बताओ एक बार? इंडोनेशिया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, सोमालिया, जायरे, कांगो और केन्या, युगांडा। ये 0 डिग्री लाइन पर है। कौन सा लाइन पर है? 0 डिग्री लाइन पर है। अगर हम बात करें कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश है तब? सबसे पहले इंडिया। और यह पहला पॉइंट हुआ जो कि 0 डिग्री लाइन पर कौन कौन सा देश है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री। क्या बोला चंदन? हम ये बोले इसमें कि 0 डिग्री लाइन पर किस महादेश का कौन कौन सा देश है, तो जितना ही है। 0 डिग्री लाइन पर कितना देश है? इतना डिग्री। अब हम लोग लिखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन पर कौन कौन सा देश है। यहाँ लिख लो महादेश, हाँ इधर देश। यानी किस लाइन की बात कर रहे हैं? कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। यानी कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश है, या कौन कौन सा देश होकर के कर्क रेखा गुजर रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। कर्क रेखा पर कौन कौन सा देश है? इंडिया होगा, सबसे पहले एशिया में ही लिख लेते हैं। अमेरिका भी होगा। एशिया में कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजर रही है? सबसे पहले अपना भारत महान, भारत का ही अंग था बांग्लादेश, था कि नहीं? तो बांग्लादेश से गुजरती है भारत, बांग्लादेश तो, लेकिन पाकिस्तान वाला एरिया में नहीं घुस रही है। नहीं है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, नहीं चीन, ताइवान, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, और एक और देश है म्यांमार। हाँ जी, म्यांमार। एशिया में कौन कौन से देश होकर के कर्क रेखा गुजर रही है? भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान, म्यांमार। और यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से किस देश होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। क्या मारेंगे आंसर? श्रीलंका। ठीक है, तो एशिया में भारत, बांग्लादेश, चीन और ताइवान होकर के कौन लाइन गुजर रही है? कर्क रेखा। और भारत में कौन सी नदी है जिसको कर्क रेखा 2 बार काटती है? माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। माही नदी को कितने बार काटती है कर्क रेखा? 2 बार काटती है। याद हो गया? एशिया का बात कर लिए। और दूसरे महादेश में देखो, अफ्रीका में कौन कौन सा देश है? अफ्रीका महादेश में लिखो माली। अफ्रीका महादेश में देश का नाम लिखो, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। माली, अल्जीरिया, मिस्र। मिस्र का क्या नाम है? और इजिप्ट बोलते हैं। मिस्र को क्या बोलते हैं? इजिप्ट। अल्जीरिया। मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। लिख लिए? मारितानिया, लीबिया। मारितानिया, लीबिया। हाँ, मारितानिया, मिस्र का पिरामिड पढ़ा है। मारितानिया, लीबिया।
ये देश एकदम नाम याद रखना है, क्वेश्चन आएगा पक्का है। लीबिया। अफ्रीका महादेश में 4, माली, अल्जीरिया, मिस्र, मारिटानिया और लीबिया। लीबिया इतना देश से होकर के कौन सी लाइन गुजर रही है? एक और जगह लिखो, अरब साहसी गणराज्य। अरब साहसी, हाँ इसी का है, साहसी गणराज्य। अरब साहसी गणराज्य, एक नया नाम मिला तुमको, अफ्रीका में ही है, अरब साहसी गणराज्य। यहीं पे वेस्टर्न सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? वेस्टर्न सहारा देश का नाम है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। अरब साहसी गणराज्य, अरब साहसी गणराज्य। हाँ, अरब साहसी गणराज्य लिख लिए। तो अफ्रीका में इतना जगह है जहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है? कर्क रेखा। और कोई महादेश है जहाँ से गुजरती है? पश्चिम में नहीं, उधर नहीं जाती है। एशिया में ये बात किए थे तो हम लोग हैं दक्षिण एशिया में, इसको दक्षिण एशिया कर लेना, साउथ ब्रैकेट में लिख लेना, दक्षिण एशिया। हाँ, एशिया के बगल में साउथ लिख लेना, लिख लो साउथ, दक्षिण एशिया। एक और है वेस्ट एशिया, यानी पश्चिम एशिया। यहाँ पे भी कुछ देश है जहाँ से गुजर रही है, पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में भी कुछ देश से गुजरती है। दक्षिण एशिया में तो भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान हो ही गया। पश्चिम एशिया में भी कुछ देश से गुजरती है, लिखो। पश्चिम एशिया का ओमान, यूएई, ओमान देश का नाम है। हाँ, तेल वाला कंट्री है सब। ओमान, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं हिंदी में। नहीं, यूएई को संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ के लोग बहुत धनी हैं, तेल बेच बेच के। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो तेल जो बेचता है तो खेती से तेल करता है? नहीं जी, निकलता है जमीन के नीचे से। हम लोग भेजते हैं, अदली बदली नहीं, पैसा पर। हाँ, ज्यादा, हाँ ज्यादा, इससे ज्यादा रेट। ठीक है, ये हो गया सब, एशिया हो गया। अब मकर रेखा का बात कर लेते हैं। मकर रेखा पर तीसरा कौन सा? 66.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ ना, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश। फिर उसमें एक कॉलम बना लो, महादेश और अथी वाला। हाँ, कैप्रिकॉर्न,